शैम्पूज को लेकर हम लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सही शैम्पू अगर हम बालों में लगाते हैं तो हमारे बाल ग्रो करते हैं, और अगर सही शैम्पू हम बालों में नहीं लगाते हैं तो हेयर फॉल होता है और उसके साथ साथ गंजापन भी दिख सकता है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ किस तरीके के शैम्पू से आपके बाल झड़ सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आपको ये पता चल गया कि कौन सा शैम्पू लगाने से मेरा हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है तो आप उन शैम्पूज़ को खरीदोगे नहीं और आप हेयर फॉल से बच जाओगे। ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं, यकीन मानिए शैम्पूज़ को लेकर आपके दिमाग में जितने सारे कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएंगे। चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। मार्केट में हर दिन अलग अलग शैम्पूज आते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो मार्केट में बहुत सारे शैम्पूज लाते रहते हैं। इनमें से लॉरियल है, सनसिल्क है, ट्रेसेमी है, ऐसे गिने चुने कुछ नाम मैंने बताए। वैसे अभी देखा जाए तो रिसेंट दिनों में नए नए ब्रांड्स भी मार्केट में अलग अलग तरीके के शैम्पूज ला रहे हैं। जितने सारे शैम्पूज मार्केट में हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, क्लैरिफाइंग शैम्पू, हाइड्रेटिंग शैम्पू, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, डैंड्रफ क्लियरिंग शैम्पू और ऑयल कंट्रोल शैम्पू। तो ऐसे अलग अलग शैम्पूज हैं जो प्रॉब्लम बेस्ड शैम्पूज हैं। मतलब आपको पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है हेयर रिलेटेड, आप मार्केट में गए, उस शैम्पू को आप लाए और आपने उसको इस्तेमाल करा, आपको बढ़िया रिजल्ट मिला। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ क्लैरिफाइंग शैम्पू के बारे में। नाउ व्हाट इज़ क्लैरिफाइंग शैम्पू? क्लैरिफाइंग शैम्पू की क्या खासियत है? क्या हमें क्लैरिफाइंग शैम्पू को बालों में लगाना चाहिए? अगर लगाना चाहिए तो कितना और कितने दिनों तक लगाना चाहिए? सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ अ क्लैरिफाइंग शैम्पू। क्लैरिफाइंग शैम्पू उन शैम्पूज को कहा जाता है जो आपके स्कैल्प को क्लैरिफाइंग करता है। मतलब नाम से ही पता चलता है कुछ एक चीज़ें हैं जो आपके स्कैल्प में है जिनको ये साफ करता है, निकाल देता है, क्लैरिफाई करता है। तो इस शैम्पू को हम कहते हैं क्लैरिफाइंग शैम्पू। क्लैरिफाइंग शैम्पू का मेन मोटो ये रहता है, अगर आपके स्कैल्प में बिल्डअप का प्रॉब्लम है, अगर आपका स्कैल्प एक्सेसिव ऑयली है, अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट पे रहते हो जहाँ पे डर्ट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी की वजह से आपका स्कैल्प चिपचिपा रहता है, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स आकर जम जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए, आपके स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए यू कैन अप्लाई अ क्लैरिफाइंग शैम्पू। किन किन लोगों को क्लैरिफाइंग शैम्पू बालों में लगाना चाहिए? इफ़ यू हैव वेरी ऑयली स्कैल्प तो आप क्लैरिफाइंग शैम्पू लगा सकते हैं। अगर आपके स्कैल्प में बिल्डअप हो गया है तो आप क्लैरिफाइंग शैम्पू लगा सकते हैं। क्या होता है, आपके स्कैल्प में पीएच मेंटेन रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सालों साल क्लैरिफाइंग शैम्पू से ही अपने बालों को धोते जाए। तो अभी जानेंगे क्लैरिफाइंग शैम्पू कैसे लगाना है। क्लैरिफाइंग शैम्पू ज्यादातर लोग अपने बालों में लगाते तो है, लेकिन उनको इनको लगाने का सही तरीका पता ही नहीं है, जिसकी वजह से आप फेस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा हेयर फॉल। इनफैक्ट आपके स्कैल्प से 60 to 70% बाल गायब हो सकते हैं अगर आप सही तरीके से क्लैरिफाइंग शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो क्लैरिफाइंग शैम्पू को लगाने का सबसे बढ़िया और सबसे ईजीएस्ट तरीका है, हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू से अपने बालों को धोना है, ओनली 1 डे। इसका मतलब जो इंसान क्लैरिफाइंग शैम्पू लगा रहा है अपने बालों में, उसके पास और एक शैम्पू रहना चाहिए, दैट इज मॉइस्चराइजिंग शैम्पू। मतलब अगर आप क्लैरिफाइंग शैम्पू लगाते हैं तो आपके पास 2 तरीके का शैम्पू रहना चाहिए। लेकिन अगर आप लंबे समय तक क्लैरिफाइंग शैम्पू से अपने बालों को धोते हैं, उससे आपके बाल ड्राई हो सकते हैं, बिकॉज क्लैरिफाइंग शैम्पूज आर बेस्ट टू कंट्रोल ऑयल फ्रॉम योर स्कैल्प। अगर आपके स्कैल्प में जो नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का सही होता है, किसी का कम होता है, तो जिनका ज़्यादा होता है उनका ऑयली स्कैल्प हो गया। अब ऑयली स्कैल्प में से ये ऑयल को कंट्रोल करता जाएगा। एक टाइम के बाद आपका स्कैल्प ड्राई हो जाएगा। व्हेन योर स्कैल्प इज़ ड्राई, आपके बालों के रूट्स वहाँ पे लॉक नहीं रहते हैं, वो लूज होकर गिरना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। और जिनके स्कैल्प में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो क्लैरिफाइंग शैम्पू को 21 दिनों में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करेंगे, उससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इससे पीएच मेंटेन रहेगा, लेकिन इसे ज़्यादा करोगे तो पीएच गड़बड़ हो जाता है। तो उसके बाद जो होता है वो है एक्सेसिव से ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल। वैसे इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दिया, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, क्या आपको पता है लंबे समय तक क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं।
आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है, जिसको हम कहते हैं एक्सेसिव हेयर फॉल। मतलब दिन में 300 से 400 हेयर फॉल। अगर हर दिन इसी तरीके से हेयर फॉल होता रहे तो बहुत जल्दी आपका स्कैल्प पतला हो जाएगा ना, बालों की जो डेंसिटी है वो तो नहीं रहेंगी, बाल तो आपके ठीक नहीं रहेंगे, हेयर फॉल भी हो जाएगा और ओवरऑल जो आपके बालों में जो वॉल्यूम था वो भी खत्म हो जाएगा। तो लंबे समय तक कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्लैरिफाइंग शैम्पू को तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अभी हम जानेंगे व्हाट आर द कॉन्स ऑफ क्लैरिफाइंग शैम्पूज। देयर आर सो मेनी कॉन्स ऑफ क्लैरिफाइंग शैम्पूज। क्लैरिफाइंग शैम्पू अगर आप लंबे समय तक लगाते हैं तो आपके स्कैल्प में ड्राइनेस हो सकता है, आपके बालों की जो नेचुरल नमी है वो खो सकती है, आपके बाल झाड़ू जैसे हो सकते हैं जो बहुत सारे लोगों का हो जाता है, बालों में सॉफ्टनेस, स्कैल्प में सॉफ्टनेस नहीं रहता है, आपका स्कैल्प जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता था वो अब नहीं कर पाएगा क्योंकि पीएच मेंटेन नहीं रहेगा। कलर्ड बालों में अगर आप क्लैरिफाइंग शैम्पू लगाते हैं तो कलर नहीं रहता है, बेजान लगते हैं आपके बाल। और सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है टू मच हेयर फॉल। इतनी सारी चीज़ें आपने जान लिया है, नाउ यू आर थिंकिंग टेल अस सम क्लैरिफाइंग शैम्पू का नेम, राइट? कि आपको जानना है कि कौन कौन सा क्लैरिफाइंग शैम्पू है जो हम लगाते हैं। चलो बता ही देते हैं। क्लैरिफाइंग शैम्पू में सबसे पहला और सबसे फेमस नाम है सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू। जी हाँ, इट इज़ अ क्लैरिफाइंग शैम्पू। सनसिल्क के जितने सारे शैम्पूज है, मोस्ट ऑफ द शैम्पूज आर क्लैरिफाइंग शैम्पूज। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, क्लैरिफाइंग शैम्पू बहुत ज़्यादा झाग प्रोड्यूस करता है, लगाने के संग संग आपके बाल एकदम साफ हो जाते हैं, बालों में एक फुरफुरापन रहता है, मतलब आपको लगाने के बाद लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा लगाया है बालों में। सनसिल्क का एक शैम्पू है, दैट इज़ एग प्रोटीन शैम्पू, द येलो बॉटल, दैट इज़ नॉट क्लैरिफाइंग शैम्पू। Other than that yellow bottle, there are so many shampoos from this particular brand Sunsilk. They are basically clarifying shampoo. Number one is that black shine shampoo. Sunsilk onion shampoo, that is also a clarifying shampoo. तो Sunsilk के जितने सारे शैम्पूज हैं ज़्यादातर क्लैरिफाइंग शैम्पूज में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्लैरिफाइंग शैम्पू लगाना ही नहीं चाहिए। तो आपको वो वाला प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम के बारे में मैंने बताया, तो यू कैन अप्लाई अ क्लैरिफाइंग शैम्पू, व्हाई नॉट। लेकिन सही तरीके से लगाओगे ना तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। जैसे किसी एक इंसान के ऊपर अगर आप एकदम रिलाई करते हो, सारे लोगों को आप कहते हो तो जाओ तुम लोग, एक ही इंसान है उसी के ऊपर आपका फोकस है, तो वो बंदा या फिर वो बंदी जाएगा आपकी लाइफ से। तो फिर आप ऐसे ही बैठे रहोगे कि यार मैंने क्या कर दिया। तो कभी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर 100% रिलाई नहीं करना है। क्लैरिफाइंग शैम्पू लगा रहे हो, गो फॉर अ मॉइस्चराइजिंग शैम्पू एज वेल, तो बैलेंस बना रहेगा ना। Second shampoo is L'Oreal Hyaluron Pure 72 Hour Moisturizing Shampoo. Yes, it is also a clarifying shampoo. मेरे पास मेरे एक सब्सक्राइबर का सवाल आया था कि after applying L'Oreal Hyaluron Pure Moisturizing Shampoo for 2 or 3 months, finally I have noticed something, and what is that? कि उसने कहा कि मेरा तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, पहले बॉटल से नहीं हुआ था, and that same thing happened to me as well. Another shampoo is Dove Glycolic Hydration Shampoo. ये भी क्लैरिफाइंग शैम्पू है, लेकिन डव का जो हेयर फॉल रेस्क्यू शैम्पू है डव का एक, वो लेकिन क्लैरिफाइंग शैम्पू नहीं है। ग्लाइकोलिक वाला जो शैम्पू है ये क्लैरिफाइंग में आता है। और एक शैम्पू जिसको मैंने बड़ी ही उम्मीदों से खरीदा था, दैट इज मिनिमलिस्ट मैलिक बॉन्ड रिपेयर शैम्पू। ये भी एक क्लैरिफाइंग शैम्पू है। आई हैव सीन सो मेनी क्रिएटर्स सेइंग एग्जैक्ट थिंग के अरे इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है, एंड और ये एक क्लैरिफाइंग शैम्पू निकला जिसकी वजह से 3-4 बार लगाने के बाद मैंने जब एक्सेसिव हेयर फॉल फेस करा, आई स्टॉप्ड अप्लाइंग दिस शैम्पू। ये अगर आप ड्राई बालों में लगाते हो भाई साहब, खतरनाक रिजल्ट आता है, मतलब खतरनाक से महा खतरनाक, महाभयंकर हुआ था मेरे साथ। क्लैरिफाइंग शैम्पू अगर मेंशन रहता है बॉटल्स में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, इतने बाल नहीं झड़ते हैं ना। लोग मतलब ट्रॉमा में आ जाते हैं जब उनके, स्पेशली जिन लड़कों की अभी तक शादी नहीं हुई है, वो बेचारे गंजे हो रहे हैं। तो क्लैरिफाइंग शैम्पू बॉटल में लिखना चाहिए कंपनीज को, बट वो लिखते नहीं है, दैट इज अनदर थिंग। तो ये तो गया। और एक शैम्पू बायोटेक एंटी डैंड्रफ शैम्पू इज ऑल्सो अ क्लैरिफाइंग शैम्पू। स्पेशली ये पॉइंट भी अपने दिमाग में रखना, जितने सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज है वो भी क्लैरिफाइंग शैम्पूज के अंदर ही आते हैं। इसीलिए हर कोई आपको ये कहेगा जब भी आप डैंड्रफ क्लियरिंग शैम्पू को लगाओ उसके साथ एक मॉइस्चराइजिंग शैम्पू को लगाओ। डैंड्रफ क्लियरिंग शैम्पू को अगर आप लगा रहे हो हफ्ते में 1 दिन लगाओ, और बाकी जितने दिन आप शैम्पू कर रहे हो एक हफ्ते में, अगर आप 3 बार हफ्ते में शैम्पू कर रहे हो, 1 दिन
डैंड्रफ क्लियरिंग शैम्पू को लगाओ, बाकी 2 दिन मॉइस्चराइजिंग शैम्पू को लगाओ। अगर आप रैंडमली हर दिन लगाओगे डैंड्रफ क्लियरिंग शैम्पू को तो फिर बाल गए, डैंड्रफ भी जाएगा, उसके साथ साथ बालों को भी टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। तो बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। चलो और एक पॉपुलर शैम्पू के बारे में बताती हूँ, विच इज ऑल्सो अ क्लैरिफाइंग शैम्पू, खादी नेचुरल आंवला भृंगराज शैम्पू। यस, इट इज़ अ क्लैरिफाइंग शैम्पू। इसीलिए जितने लोगों के स्कैल्प में ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों में हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पानी सही नहीं है। मैक्सिमम लोग म्यूनिसिपैलिटी का नल का पानी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग करोड़पति तो नहीं है ना, तो हम लोग एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे जिस तरीके से पानी को प्यूरिफाई किया जाता है वो हमारे बालों को बहुत अच्छे तरीके से ख़राब कर रहे हैं। ड्राई हो रहे हैं, रफ हो रहे हैं आपके बाल, तो फ्रीजनेस भी हो रहा है। तो इस चक्कर में क्या है, नेचुरल शैम्पू लगाना है। भाई नेचुरल शैम्पू ठीक है, लेकिन ये एक क्लैरिफाइंग शैम्पू है। ये आपके बालों को साफ करेगा लेकिन ऑयल को भी रिड्यूस करेगा, फ्रीजनेस और भी बढ़ेगा, हेयर फॉल और भी बढ़ेगा, और आपके बाल भी झड़ेंगे। एंड फाइनली और एक शैम्पू है, वो है बी ब्लॉन्ड सलोन लाइक शैम्पू। दिस इज ऑल्सो अ क्लैरिफाइंग शैम्पू। येस, और भी बहुत सारे नाम है, एक लंबी लिस्ट है मेरे पास क्लैरिफाइंग शैम्पूज के, लेकिन इस वीडियो में बताने जाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। और आजकल ये जो शॉर्ट्स का ज़माना आ गया है, यहाँ पे लोग डिटेल वीडियो नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन आप ही सोचो, शॉर्ट्स के 3 मिनट में हम क्या ही बताएं लोगों को, डिटेल में हम क्या ही बताएं। 3 मिनट में इतनी सारी चीज़ें मैं बता सकती हूँ क्या? ये वीडियो जिसने देख लिया वो समझ जाएगा कि मार्केट से मुझे कौन सा शैम्पू उठाना है और कौन सा शैम्पू मेरे बालों के लिए सही है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप फ़ायदे में रहोगे। 2026 में गलत शैम्पू आप बिल्कुल भी पिक नहीं करने वाले हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये है भैया, ये सारे क्लैरिफाइंग शैम्पूज है। और प्रॉब्लम है कि ब्रांड्स ना मेंशन नहीं करते हैं। बहुत कम ब्रांड है जो क्लैरिफाइंग शैम्पू लिखता है, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं होता, इतना नॉलेज नहीं होता है। आप मुझे कमेंट करके बताना जितने सारे शैम्पूज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जिनका नाम अभी मैंने शेयर करा, क्या लाइफ में कभी भी आपने इन शैम्पूज को इस्तेमाल किया है, और इस्तेमाल करने के बाद क्या कभी आपको हेयर फॉल हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सो ये है गाइस क्लैरिफाइंग शैम्पू का प्रॉब्लम। और जितने सारे जो नेचुरल जो आते हैं, आयुर्वेदिक या फिर हर्बल जो शैम्पूज होते हैं ना, उसमें क्लैरिफाइंग शैम्पू आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आंवला रीठा शिकाकाई वाला शैम्पू अगर आप लगाते हैं, दैट कम्स अंडर क्लैरिफाइंग शैम्पू, क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल करता है, स्कैल्प को अच्छे तरीके से साफ करता है। लेकिन अगर आप आंवला रीठा शिकाकाई शैम्पू घर पे बना रहे हैं, उसके साथ अगर आप हिबिस्कस को ऐड कर देते हैं, तो वो क्लैरिफाइंग और मॉइस्चराइजिंग का एक बैलेंस बन जाता है, तो आपका हेयर फॉल नहीं होता है। तो घर पे भी शैम्पू बनाकर लगाइए, लेकिन क्लैरिफाइंग और मॉइस्चराइजिंग का बैलेंस बनाकर रखोगे, आपका हेयर फॉल नहीं होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो क्लैरिफाइंग शैम्पू के ऊपर। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें को मुझे कवर अप करना था, इसलिए आज के लिए बस इतना ही गाइज। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।